नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे एनटीपीसी परीक्षा में आ रहे जो सवाल है और उनके आसपास और नए सवाल है, कितने उनके आसपास बनने के आसार बनते हैं, उन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वाल्ट मात्रक हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाल्ट है वो किसका मात्रक है? वो है ऊर्जा का। नेक्स्ट है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस जो टरबाइन है ये किस चक्र पर आधारित है? ये है ब्रेटार्ट चक्र का। नेक्स्ट देखते हैं, एलिशा क्या है? देखिए, एलिशा एक प्रतिरक्षात्मक जांच है और एलिशा एड्स के दौरान ये जांच की जाती है। सवाल पूछा है, आलू क्या है? देखिए, आलू एक तना है। क्या है? तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एड्स रोग। क्वाशियोर्कर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोर्कर प्रोटीन की कमी से होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। निकट दृष्टि दोष का पूछा है और उसको दूर करने के लिए जो उपयोगी लेंस है वो है अवतल लेंस। डायोड से धारा बहती है। डायोड से एक दिशा में धारा बहती है। कार्बोरेटर होता है। जो कार्बोरेटर होता है वो क्या होता है? कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में होता है जो हवा के रूप में प्रयुक्त होता है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है वाइज। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? अब पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है वो बताना, वो है शुक्र ग्रह। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है, यानी एक व्यक्ति होता है वो स्पष्ट रूप से न्यूनतम दूरी को देख सकता है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर है सवाल कि जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस में सड़े अंडे की गंध आती है, वो कौन सी है? किस गैस में सड़े अंडे की गैस आती है? तो वो है H2S, यानी ओजोन के अंदर। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का मिश्र धातु है। फिर देखिए, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है। देखिए, हड्डियां होती है वो कैल्शियम की होती हैं और दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? फास्फेट के होती है। तो हड्डियां और दांतें किसके मुख्य संगठक है? कैल्शियम फास्फेट के। विषाणु में किस प्रकार के प्रोटीन पाई जाती हैं? तो विषाणु में RNA और DNA पाया जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो पहला नियम है जो बल को परिभाषित करता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। पराबैंगनी किरणें अवशोषित करती है। देखिए, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करती है? ओजोन गैस करती है। पृथ्वी के भूतल पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। एंडोस्कोप यंत्र से किसकी जांच की जाती है? तो शरीर के अंदरूनी अंग की। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो पारा सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। कौन सी अति शीतली द्रव कहलाती है? तो सीसा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है SO3। पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक विलयन है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। फिर नेक्स्ट देते हैं, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक होता है नरम लोहे का बना होता है। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। एराबिका किसका एक प्रकार है? एराबिका एक फूल का प्रकार है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है? नाइट्रोजन गैस ली जाती है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो देखिए, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन प्रोटीन की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। एंगस्ट्रॉम यूनिट मापता है। देखिए, जो ये एंगस्ट्रॉम होता है वो तरंग दैर्घ्य का मापता है। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पारा आसानी से प्राप्त कहाँ से किया जाता है? सिनेबार से। जड़त्व आघूर्ण
जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर। चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन में होती है। धोवन सोडा का रासायनिक पूछा है, धोवन सोडा या धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। फिर है डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये कीटनाशक के रूप में। गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक पूछा है, तो उसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना थायरॉक्सिन में कुसक्रियता आने के कारण गलगंड रोग होता है। प्रकाश तरंगे हैं, देखिए प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूध का सफेद रंग होता है, इसका कारण क्या है? तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन, और कैसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न किया जाता है। तो गोबर गैस में जो प्लांट होते हैं उसमें कौन सी गैस प्राप्त की जाती है? मीथेन गैस। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। मुद्रा नीति नियमित होती है, देखिए मुद्रा नियमित कौन करता है? मुद्रा नीति को नियमित करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक द्वारा। भूदान आंदोलन को शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फिर है नीला चांद उपन्यास लिखा है, तो नीला चांद उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। पालक की पत्तियों में समृद्ध होता है, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। मलेरिया नामक बीमारी प्रभावित करती है तिल्ली एवं आरबीसी को। फिर नेक्स्ट देखते हैं पाचक एंजाइम, सवाल क्या पूछा है? पाचक एंजाइम पेप्सिन उत्पन्न होता है छोटी आंत में। फिर देखते हैं खारा पानी विद्युत का होता है कुछ सुचालक, यानी खारे पानी में करंट आता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। उत्पाद शुल्क एक है अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। आम की एक बौनी प्रजाति है आम्रपाली, आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। फिर है पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो पौधे के लिए वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष होती है? 1953 में। ध्यान रखना फिल्म फेयर वर्ष जो पुरस्कार है उनकी स्थापना 1953 में। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किसे सौंपी गई थी? कौन सा आयोग था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच वाला? तो ठक्कर आयोग। फिर है 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। पिछोला झील है, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध कहाँ से है? तो बुल एंड बियर का संबंध है स्टॉक मार्केट से यानी शेयर मार्केट से। बिच्छू में श्वसन अंग कहलाता है, देखिए बिच्छू में जो श्वसन अंग है वो बुक लंग्स कहलाता है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? रात्रि में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी होता है, कंपनी के वास्तविक स्वामी होता है इक्विटी शेयर धारक। नेक्स्ट है भारत किस के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है? तो रत्न एवं आभूषण में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग की गई थी कौन सी भाषा? पाली भाषा। हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे विश्व में वो नॉर्मन बोरलॉग थे। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है संचार में। फिर है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, किसमें होता है? यकृत में। भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर स्थित है नर्मदा नदी पर। कपास के लिए उपयुक्त हैं, कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी उपयुक्त है। फिर है नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। किसको राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। भारतीय संसद के 2 स्तरों के बीच अधिकतम का अंतर कितना होता है? 6 माह का। मुंबई को
नाम किस सन में दिया गया? तो मुंबई को नाम दिया गया था 1995 में, पहले इसका नाम था बम्बई। माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर है एक। देखिए माउंट आबू में देलवाड़ा एक जैन मंदिर है और इसे यूएनओ की सुरक्षा परिषद, फिर है अगला, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? स्थायी सदस्य हैं तो 5। चौथ क्या है? तो चौथ मराठा द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर। फिर अगला सवाल है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने वाले थे बेन किंग्सले। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर। ग्रांड एंटिकट नहर है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन अगर सन पूछे 6 अगस्त 1945 में। प्राकृतिक यूरेनियम को क्या कहा जाता है? येलो कैक। भारत में पूर्वी तटीय प्रतीक प्राकृतिक बंदरगाह अवस्थित है कोलकाता में। भारत का जो पूर्वी तटीय जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कोलकाता में। आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है भारत का? वो है मुंबई में। तो ये थे दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के द्वारा बनाई हुई शानदार टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अगर कुछ ही समय निकालकर इस पर ध्यान दोगे तो हम आपको बिल्कुल संबल देते हैं कि आप एनटीपीसी परीक्षा को आराम से पास कर पाओगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।